हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में क्या क्या डिटेल होती हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कौन सा रीडिंग मटेरियल उन्हें प्रेफर करना चाहिए, कौन सी बुक उनको प्रेफर करनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। अगर आप केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आप मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर मैं आपको क्विज प्रोवाइड कराता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट की, कि कितनी पोस्ट होती हैं। तो हम अगर पोस्ट की बात करें तो आपकी 50 से लेकर 100 पोस्ट आपकी पर ईयर आती हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन की, तो जो काफ़ी सफिशिएंट पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात हो गई। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी तो बात की चीज़ है, पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। हालांकि सैलरी की मैं बता देता हूँ कि सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है। आप जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें आप देख सकते हैं सैलरी उसमें दी रखी होती है। तो आइए आपके बाकी डिटेल्स में बताता हूँ कि पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न होता है 2 टियर सिस्टम होता है, जिसमें पहला रिटन होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है। रिटन आपका 150 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होता है। आपको पहले इंटरव्यू में जाने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आपको जो वेटेज होती है नंबर्स की, ये रिटन की 85% और इंटरव्यू की 15% होती है। तो आपके टोटल मेरिट बनती है 100 नंबर की, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आपको मैं आगे अभी रिटन के बारे में बताऊंगा कि रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। और आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपका पैटर्न है रिटन एग्ज़ाम का। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यानी 150 क्वेश्चन होते हैं आपके 150 मार्क्स के। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे एक डिटेल है कि 2 सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिनके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। अगर टाइम की बात करें तो आपको 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी आपको अगर टाइम निकाला जाए तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, जो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। और ये 1 टियर रिटन पेपर है। 1 टियर का मतलब है कि आपको एक ही शिफ्ट में पेपर करना होगा, आपको बार बार एग्ज़ाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में एग्ज़ाम हो जाता है इसका। तो आइए आगे की डिटेल देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यू होता है। यहाँ पे एमसीक्यू होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको आगे बात करते हैं कि हम सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, और यहाँ पे सेक्शन बी में 130 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन होते हैं 130 मार्क्स के। और यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। सेक्शन ए में हम देखते हैं कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। उसके सेक्शन बी में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और सब्जेक्ट कंसर्न यानी आपके लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पर कभी कभी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सेक्शन ए को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, तभी आप सेक्शन बी की एलिजिबिलिटी को आप पा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट अपने में मैटर करते हैं। तो ये रूल यहाँ पे केवीएस में नहीं है। हालांकि ये रूल नवोदय विद्यालय में है, जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कराता है उसमें ये रूल है, मगर केवीएस में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस देखेंगे कि हिंदी में क्या सिलेबस होता है। ये देखिएगा आप, हिंदी का आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ये हिंदी का सिलेबस, इसमें गद्यांश आधारित प्रश्न, तत्व, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग, यहाँ पे सिलेबस है इसका हिंदी का, जो आपका यहाँ पे पूछा जाता है केवीएस में। उसके बाद आपका ये जीके यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का ये सिलेबस है।
जो आप नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो जनरल कंपटीशन होते हैं, उसी का सेम सिलेबस होता है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कम होते हैं, 10 क्वेश्चन हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। ये इंग्लिश के सिलेबस में वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब एमसीक्यू आते हैं इसके। तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। और ये आपका रीजनिंग का है, जो जनरल कंपटीशन में रीजनिंग पूछी जाती है, तो सेम सिलेबस रहता है रीजनिंग का भी। तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊँगा इंग्लिश के लिए, तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको कंप्यूटर का सिलेबस है, जो आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है आपको वो होनी चाहिए। तो उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के। और आपका सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है, तो उसको मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न यानी लाइब्रेरी साइंस में के सिलेबस क्या क्या है, उसमें क्या क्या आता है। तो आपको मैं और बताता हूँ कि यहाँ पे कौन से रीडिंग मटेरियल्स बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा मैं आपको, जो आपको प्रेफर करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो इग्नू के बिलीव के नोट्स हैं। जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नोट्स हैं इग्नू के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल्स नोट हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय निरंजन सिंह की एक बुक आती है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। देन आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। वो अमित किशोर ऑथर हैं इसके, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं आपको जीके की बात करूं यानी जनरल नॉलेज की बात करूं, तो आप लूसेंट प्रेफर कर लीजिए। जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी की बात करें तो आप आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है, जो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर कोई भी और नॉर्मल आपके पास कोई जनरल कंपटीशन की कोई बुक हो तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं होता है, हिंदी काफ़ी इजी होती है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आप कोई भी ग्रामर की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस की और तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जहाँ पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा आगे से। तो आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।